हम किसानों के लिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, कागज कलम में भी अच्छे आंकड़े दिखा देते हैं। जहां हम आज 55-50% लाह उत्पादन की बात करते हैं, ये 50-55 नहीं बल्कि हम इससे भी अधिक 70% के लगभग लाह उत्पादन किया करते थे, लेकिन आज हम घट गए। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि लखपति दीदी बने किसान। लखपति क्यों, करोड़पति क्यों नहीं बन सकते? आज के दिन में जैसे पर्यावरण में जो परिवर्तन है, जिस तरीके से कभी कम बारिश, कभी अधिक बारिश, कभी सुखाड़ की स्थिति, ऐसे स्थिति में बड़े पैमाने पर जो किसान थे वो आज के दिन में खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर हुए हैं। किसान भाइयों को मेरी ओर से जोहार है। मैं बहुत लंबा बातें रखने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल महोदय आई हैं, इनका मार्गदर्शन हम लोग सुनेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, चूँकि आज यहाँ कृषि से जुड़ी विषय पर बातें रखी जा रही है, कृषि मंत्री भी हैं केंद्र के और राज्य के भी कृषि मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, और हम आज किसानों की बात कर रहे हैं। हम किसानों के लिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, कागज कलम में भी अच्छे आंकड़े दिखा देते हैं। जहां हम आज 55-50% लाह उत्पादन की बात करते हैं, ये 50-55 नहीं बल्कि हम इससे भी अधिक 70% के लगभग लाह उत्पादन किया करते थे, लेकिन आज हम घट गए। वास्तविकता किसानों के प्रति आज क्या हालात है? आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि लखपति दीदी बने किसान। लखपति क्यों, करोड़पति क्यों नहीं बन सकते? और बन सकती है। ये कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, बशर्ते किसानों के लिए जो नीति निर्धारण हो। और आज किसानों का जो खेत से लेकर बाजार तक का जो सफर है, वो सफर ऐसा हो जहां बिचौलियों का कोई जगह ना हो। आज मुझे लगता है देश में बिचौलियों का जो जमात है वो इतना शक्तिशाली हो चुका है, इतना शक्तिशाली हो चुका है कि आज आपके मेहनत की गाढ़ी कमाई वो अपनी जेब में ले जाता है। मुझे लगता है किसानों के प्रति जो हम लोगों का संवेदनाएं हैं, वो आज से नहीं, सदियों से किसान को हम लोगों ने सर आंखों पर रखा है और आने वाला समय भी रखेंगे। इसीलिए जय किसान जय जवान जैसे नारे देश में गूंजे। लेकिन किसान कितना मेहनत करता है, कितना जद्दोजहद करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से पूछा जाए, उनके हालात देखे जाए तो पता चलता है। आज के दिन में जैसे पर्यावरण में जो परिवर्तन है, जिस तरीके से कभी कम बारिश, कभी अधिक बारिश, कभी सुखाड़ की स्थिति, ऐसे स्थिति में किसान, अगर हम आंकड़े को भी देखें, ये 100 साल की संस्था हमारा ये अनुसंधान केंद्र है, और 100 सालों में अगर हम किसानों की संख्या देखें तो बड़े पैमाने पर जो किसान थे वो आज के दिन में खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर हुए हैं। हमें इन्हें बचाने की आवश्यकता है, और इसका हल, इसका उपाय कैसे निकले, ये राज्य और केंद्र दोनों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं लगातार राज्य में खेतीबाड़ी के प्रति आम सभाओं के माध्यम से, नीति निर्धारणों के माध्यम से सिर्फ
जो मौसमी फसल है, इसके अलावा वैकल्पिक खेती की ओर कैसे आगे लोग बढ़े, इस पर हम लोगों ने लगातार काम किया है। और आपके इस लाह उत्पादन को भी हम लोगों ने कृषि का दर्जा दे भी दिया है। और आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार बनने के बाद कोरोना का समय था, सब लोग जब घर में बंद थे, मुंह में मास्क लगा करके घर के अंदर भी रहना पड़ता था, तो उस समय मैं इस संस्था में मास्क लगा करके इस संस्था कैसे आगे बढ़े, किसानों को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए मैं काम कर रहा था। लेकिन खैर जो भी हुआ, हमें निश्चित रूप से आज की इस भौतिकवादी युग में किसानों को जीवित रखना, उनके आय के स्रोतों में बढ़ावा कैसे हो, कैसे वैकल्पिक खेती को बढ़ाया जाए, कैसे पशुपालन की व्यवस्था को बढ़ाया जाए, इस पर हमें मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है और संकल्प लेने की आवश्यकता है कि किसान को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।